से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। मरकजी रोयते हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर का बाज़ाब्ता ऐलान। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के इख्तिताम पर चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहना था कि जोनल रोयते हलाल कमेटियों के इजलास में सूबाई हेडक्वार्टर्स लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में हुए। कमेटी को चांद की रोयत की शहादतें मौसूल हुई हैं। मुल्क में यकम जिलहज 18 मई को होगी, जबकि ईद उल अजहा 27 मई को मनाई जाएगी। इजलास में मरकजी और जोनल रोयते हलाल कमेटी के अरकान, महकमे मौसमियात और स्पार्को के माहिरीन शरीक हुए। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। यकम जिलहज 18 मई और वकूफ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। जनूबी एशियाई मुल्क इंडोनेशिया में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। ट्यूनिस और तुर्किया में इस्लामी महीने जिलहज का चांद नजर आने की तस्दीक। ट्यूनिस जिलहज के आगाज का बाकायदा ऐलान करने वाला पहला मुल्क बन गया। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया इंटरव्यू में इश्तियाल अंगेज बयान। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जुग्राफिया या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। एटमी हमसाये को जुग्राफिया से मिटाने की धमकी देना कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग नहीं। पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान जनूब एशिया के जुग्राफियाई और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारतीय क़यादत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। मोदी सरकार की मुतकब्बिराना सोच बार बार खित्ते को बहरानों की जानिब धकेल रही है। हिंदुत्व सोच के बरअक्स पाकिस्तान आलमी सतह पर एक इंतहाई अहम मुल्क है। भारतीय धमकियां जंगी इश्तियाल अंगेजी का मजहर हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है। मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान और अमेरिका की देरीना दोस्ती और मुश्तरका अज़्म का बराह रास्त अक्स है। अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मोहतात नजर रखे हुए हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर सेंट कॉम का ये जायजा पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक करता है। अगर जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान के मफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची रद्द-ए-अमल का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि ट्रंप इंतजामिया से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए। वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। अमेरिका जौहरी प्रोग्राम पर जारी साबका मुज़ाकरात के दौरान 2 मरतबा ईरान पर हमले कर चुका है। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमले मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते शुरू हो सकते हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे शदीद तैयारियों में मसरूफ। मुमकिन ऑप्शंस में ईरान के फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी शामिल। खारक आइलैंड पर कब्जा और जौहरी मवाद को निकालने के लिए कमांडोज की तैनाती भी शामिल। बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में अपने जंगी तैयारों पर नया एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया।
बरतानवी हुकाम के मुताबिक जंगी तैयारों पर एक नया कम लागत एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। नया सिस्टम टाइफॉन निहायत दुरुस्तगी के साथ काम करता है। इसमें नया एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूदा मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में बहुत कम लागत पर अहदाफ को तबाह कर सकेगा। नया निजाम खित्ते में बढ़ते ड्रोन खतरात से निपटने की सलाहियत को मजीद मुअस्सर बनाएगा। ईरान अमेरिका हतमी डील कराने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर सरगर्म हो गया। ईरान अमेरिका मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के लिए सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदारत से ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तवील रही। मुलाकात में ईरानी वज़ीर खारिजा और दाखिला भी मौजूद थे। ईरान का अमरीका और इसराइल पर तवानाई गुज़रगाहों में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्जाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा कि अमरीका और इसराइल आलमी तवानाई मंडियों में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते हैं। ये दावे हकीकत से बरअक्स हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल की जंगजुआना पॉलिसियों ने सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाया। अमरीका और इसराइल खित्ते में कशीदगी पैदा करके इल्जाम ईरान पर आयद कर देते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ चीन से मुतालिक अमूर के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को हाल ही में चीन के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी तैनात कर दिया गया। तकर्रुरी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तजवीज़ पर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की मंजूरी से की गई। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की निगरानी करेंगे। अली लारेजानी भी इस नौइयत के ओहदे पर फाइज रहे। बाकू में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार सिफारती इस्तकबाल। आज़रबाईजान के सदर से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में वफ़द की अहम मुलाकात। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तरक्की को सराहा। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन की अहमियत, ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के मजबूत इम्कानात पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर को मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलाम पहुँचाया। आज़रबाईजान ने हालिया ईरान अमरीका कशीदगी के बाद बहाली अमन के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और सालसी किरदार की भी तारीफ। सैलाब चंद दिनों में नस्लों की मेहनत को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तानी शहरी आबादी का 55% कच्ची आबादियों में मुकीम है। कराची में 2024 के हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव के बायस 7 दिन में 560 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता 4 बड़े सैलाबों में तकरीबन 6000 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 करोड़ अफराद सैलाब की वजह से बेघर हुए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का वर्ल्ड अर्बन फोरम में इजहार ख्याल। हुकूमत सिंध जो है वो हमारा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट संजीदगी से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें और उनके लिए, क्योंकि जब अगर मैं बैठ के अभी किसी का भी नाम ले लूँगा तो बहुत आसान है किसी के लिए नाम लेना। मैं नाम ले लूँगा कि जी फलां शख्स का भी नाम आया, वो भी मंशियात खरीदता था। अनमोल और पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। सिंध के सीनियर वजीर शजीन इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अनमोल पिंकी से मनशियात खरीदने वालों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। मनशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूंगा। मनशियात हर मुल्क का मसला है, पाकिस्तान में इसे संजीदगी से नहीं लिया गया। मनशियात के नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मनशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ड्रग डीलर अनमोल का लाहौर में किराए का घर मंजरेआम पर आ गया। कैपिटल टीवी ने लाहौर में मुबैना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के घर को तलाश कर दिया। जराये के मुताबिक अनमोल और पिंकी लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। शहरी जहाजेब से 45,000 रुपए माहाना पर घर किराए पर हासिल किया था।
अनमोल उर्फ पिंकी को 13 दिन पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अनमोल पिंकी के हमसाये के मुताबिक अनमोल पिंकी घर में 2 खवातीन के हमरा रहती थी। मैं इस पर ज़ाहिर करूंगा जो वजीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, गवर्नर केपी ने नए वज़रा से हल्फ ले लिया। काबीना के अरकान की तादाद 14 से 31 हो गई। नए 6 वज़रा के इजाफे के बाद काबीना के वजीर 16 हो गए। तौसी से बशमूल वज़रा की तादाद 17 और मुशीरों की तादाद 6 हो गई। नए वज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। नामजद वजीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। 4 मुशीरों में पीर मुसव्विर खान, लियाकत अली खान, हुमायूं खान और मियां मोहम्मद उमर शामिल। 8 मुआवनीन खसूसी में तारिक सईद, मोहम्मद उस्मान, तुफैल अंजुम, इफ्तिखारुल्लाह जान शामिल। समीउल्लाह खान, मलिक अदील इकबाल, मोहम्मद खुर्शीद खटक और मोहम्मद इसरार साफी मुआवने खसूसी मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के मुताबिक इलेक्शन रूल्स के रूल 121 पर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद हुई। कानूनी तकाजे पूरे न करने पर रजिस्ट्रेशन मंजूर न हो सकी। सियासी जमातों के लिए यकसा कानून। तहरीक इंसाफ की पीटीआई आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद करने की शदीद मज़ामत। पीटीआई जे के फौरी रजिस्टर्ड कराने का मुतालबा कर दिया। आजाद कश्मीर में पीटीआई के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक किया गया। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा कि आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी दरवाज के पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। आजाद जम्मू कश्मीर में इस जुलाई में आम इंतखाबात होने वाले हैं। पीटीआई आजाद कश्मीर को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इनकार किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के होने वाले आइंदा इंतखाबात गैर कानूनी और गैर जमहूरी होंगे। 30 माह बाद इत्तला दी गई कि पीटीआई आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। हमने कहा कि कोई भी नई तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो हुकूमत सिंध से रब्ता करना है। अभी तक कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह का ना कोई रब्ता आया, ना कोई मसूदा है, ना कोई ड्राफ्ट आया। तो जब ड्राफ्ट आएगा, जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है कि उन सारी चीज़ों को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाती है, उसके बाद फैसले होंगे। 23 मई को चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, शाहराय भुट्टो का इफ्तिताह भी करेंगे फेज़ 1 का, और फेज़ 2 जो है कयूमाबाद से पोर्ट तक उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी। हम बातें नहीं काम कर रहे हैं, मुखालिफिन प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। शरजीन इनाम मेमन और वज़ीर सिंध बल्दियात की मीडिया से गुफ्तगू। शरजीन इनाम मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने बेशतर मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की भलाई के लिए फैसले किए। किसी भी नई तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। आईनी तरमीम पर वफाक की जानिब से राब्ता किया गया तो मामला CEC में लेकर जाएंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि 23 मई को बिलावल भुट्टो, शाहराय भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। फेज़ 2 में कयूमाबाद से पोर्ट तक संगे बुनियाद रखा जाएगा। कराची की तमाम शाहराहों को बेहतर किया जा रहा है। सिंध के इलाके जैकबाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। पसंद की शादी करने के जुर्म की पादाश में लड़की के गांव वालों ने लड़के के पूरे गांव को आग लगा दी। आग लगने से 150 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में कोई भी मदद को ना आया। पुलिस के मुताबिक वाकया 5 मई को जैकबाबाद के गाँव गोट मोहम्मद सिद्दीक अराई में पेश आया। वाकये में मुलविस 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट भी तलब। इलाके के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर।